नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोग को वरुथनी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। वरुथनी एकादशी 24 अप्रैल 2025 को होगा। उस दिन उसका व्रत करेंगे। आइए जानते हैं हम इस वीडियो में आप लोग को क्या बताने वाले हैं। एकादशी हर महीने में 2 बार किया जाता है। दूसरा, वैशाख माह में वरुथनी एकादशी मनाई जाती है। तीसरा, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधि विधान है। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी हम लोग किस तरह से करते हैं और क्यों करते हैं और कौन से भगवान का पूजा अर्चना करते हैं। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत भी किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। वरुथनी एकादशी पूजा की विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। दूसरा, सूर्य देव को अर्घ्य दें। तीसरा, एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। चौथा, अब गंगाजल व पंचामृत से अभिषेक करें। पांचवा, तिलक लगाकर और पीले फूल अर्पण करें। छठा, देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। सातवां, मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। आठवां, एकादशी व्रत का कथा पाठ जरूर करें। नौवां, फल और मिठाई अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाएं। नौवां, आखिर पूजा करने के बाद जो भी आपका प्रसाद है वो आप लोगों में वितरण करें और प्रसाद जितने से जितने लोगों को आप बांट सके वो जरूर दें। और विष्णु भगवान का मंत्र का जाप जरूर करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः जो भगवान का मंत्र है। और अगर आपको कोई और मंत्र आता है तो आप वो भी मंत्र से भगवान विष्णु की जाप कर सकते हैं। ये तो थी आपको पूजा करने की विधि। अब पूजा समाप्त कब करेंगे, यानी व्रत कब करेंगे, व्रत कब खोलेंगे, जिसको पारण कहते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। एकादशी का पारण 25 अप्रैल 2025 को है। सुबह 5:46 से लेके 8:23 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस बीच में आप पूजा अर्चना कर अपने व्रत को खोलें। हम जब भी अपना व्रत खोलते हैं ना, तो फल या फ्रूट, कोई भी फल से आप अपना व्रत खोलें। कोई भी फल आप खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, कुछ भी। पूजा करने के बाद जब आप पूजा समाप्त कर रहे हो और पारण कुछ खाने से पहले आप दान जरूर करें। दान अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया। दाल में अरहर का दाल दान करें। मसूर का दाल बिल्कुल भी ना करें। मसूर का दाल को अशुद्ध माना गया है, तो अरहर का दाल करें। चावल दाल, अरहर का दाल करें। सब्जी में आप आलू करें, परवल करें, गोभी करें, जो भी आप कर सकते हैं वो करें। ध्यान रखें कि प्याज, लहसुन और ये सब का दान और बैंगन, ये सब का दान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इन सभी को अशुद्ध माना गया है। और पापड़, अचार, नमक, जो भी आपको है वो सब आप दान कर सकते हैं। और जितने सामर्थ्य के अनुसार भोजन दक्षिणा जरूर करें। जो भी आपका 101 रुपए करने का मन हो, उससे ज्यादा हो, उससे कम हो, वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन कहते हैं कि जब आप कुछ खाने का सामग्री, जब भोजन दान कर रहे हो, भोजन का सामग्री दान कर रहे हो, तो भोजन दक्षिणा जरूर दान करें। जैसे कि हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, तो प्रसाद का चढ़ाने का दान करते हैं ना, कि हम दान भगवान को कर रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो इसी तरह से आप करें। और
आप लोग किस तरह से भगवान का पूजा करते हैं वरुणती एकादशी का, प्लीज मुझे भी बताएं। और मुझे बात करते करते बताते बताते एक चीज ध्यान आया कि आप बिल्कुल भी उस दिन, जिस दिन एकादशी करें उस दिन बिल्कुल भी तुलसी का पूजा करें, तुलसी के पेड़ में आप दीपक जलाएं, लेकिन उस दिन आप बिल्कुल भी तुलसी के पत्ते को बिल्कुल भी ना तोड़े, टच भी ना करें। और दूसरे दिन नेक्स्ट डे अगर आप जब पारण करते हैं, उसके बाद जब खाना खाने के बाद आपका रेस्ट करने का मन कर रहा हो तो आप अपने साथ कुछ तुलसी के पत्तों को ज़रूर रखें। ऐसा माना जाता है कि यह बहुत अच्छा होता है और सभी कोई रखते हैं। क्या आप लोग रखते हैं? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और एकादशी का जब उद्यापन करते हैं, उद्यापन मतलब जब आप ख़त्म कर रहे हो एकादशी, बहुत सालों तक आप कर रहे हो और उसका समापन कर रहे हो, उसी को उद्यापन बोलते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा यज्ञ होता है। जैसे कि किसी लड़की की शादी होती है तो उसमें जितने सामान लड़की को दिया जाता है, फर्नीचर से लेके गृहस्थी का सामान से लेके हर कुछ देते हैं, उतना ही सामान दान होता है, दान पुण्य होता है, बहुत बड़ा यज्ञ होता है और तब जाके उद्यापन होता है। तो क्या आप लोग अपनी लाइफ में उद्यापन देखे हैं? मैं तो देखी हूँ, अपनी दादी का देखी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और ब्लेसिंग है भगवान का कि मैं देखी हूँ उद्यापन। क्या आप लोग भी देखे हैं? तो प्लीज़ बताइएगा आप सभी के इधर कैसे उद्यापन होता है। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।